नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल देवभूमि इंडिया ऑफिशियल में। और मैं हूं आपका दोस्त पंकज। साथ में आज की वीडियो हम शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द केरला स्टोरी मूवी जो आई थी, उसकी कुछ टॉपिकों पर मैं बात करूंगा जो मुझे देखने को मिला, जो मेरी ओपिनियन इस मूवी के बारे में है, तो मैं क्या सोचता हूँ उसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। मैंने कुछ 4 टॉपिक चूज किए हैं इसमें। फर्स्ट है, जब अपने धार्मिक जो महत्व है, धार्मिक जो चीजें हैं उनके महत्व के बारे में अगर हमको आधा अधूरा ज्ञान हो तो हमारे साथ कोई भी किसी तरह का व्यवहार भी हमारे साथ कर सकता है धार्मिक तरह से। और नंबर 2, अपनी भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो आपकी मुख्य भाषाएं हैं जिनमें आपके धार्मिक ग्रंथ हैं, हर धार्मिक लोगों को वो चीजें आती है। जैसे आप किसी भी धर्म से ले लीजिए, उनको उनकी उन लैंग्वेज के बारे में पता है, उन भाषा के बारे में पता है जो उनकी धार्मिक हैं। और नंबर तीसरी बात मैं करूंगा, मूवी का विरोध क्यों। मूवियां तो कितनी सारी आती है और कैसा कंटेंट अभी आप यूट्यूब पे या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए देखते हैं। कई तरह के ऐसे कंटेंट आप देख रहे हैं जिसमें हिंदू धर्म की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचती है। वहीं आप इसके बारे में हम आगे वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं। और चौथा टॉपिक है, सिनेमा का काम क्या है, सच्चाई दिखाना या नहीं दिखाना। चाहे इसमें मूवी है, थोड़ा होता है क्योंकि जो हुआ घटना वो घटना तो आप दोहरा नहीं सकते, लेकिन उससे मिलता जुलता करते हैं। और बड़ा चढ़ा के दिखाना ये एक सिनेमा का स्वभाव हमेशा रहा ही है और इसीलिए सिनेमा होता है, मैं ऐसा मानता हूं। अगर मेरी बातों में आपको कहीं भी कुछ ऐसा लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और कमेंट साथ में चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही टॉपिकों पे आपके लिए अपनी राय रखता रहता हूं। अगर आप अपनी राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आइए आज इन खास टॉपिकों पे बात करते हैं। तो केरला स्टोरी मूवी में दिखाया गया है, एक 4 लड़कियां होती है, एक हॉस्टल में रहती हैं। अलग अलग धर्मों से वो बिलोंग करती हैं, अलग अलग धर्मों की होती हैं। और बाद में वो उनमें से एक मोमडन मुस्लिम धर्म की भी होती है, जो अपनी धर्म की बातें उन लोगों को बताती है और बताती है कि भगवान एक है। और जो अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं उनके भगवान के या उनके जो देवी देवता होते हैं उनके विपरीत जो है वह बातें बताती है और अपने भगवान या अपने ईश्वर जो भी वो कहते हैं उसके प्रति अपने भगवान को अच्छा बताती है। तो वह लड़कियां उससे प्रभावित हो जाती है और वह उनके साथ उस धर्म में कन्वर्ट होना, ये सब चीजें करती हैं। इस मूवी में इतना बताया गया है, मतलब टोटल लगा के। बाद में जाके वो फिर आईएसआई में शामिल हो जाती हैं। और इस मूवी में मतलब इतना ही बताया गया है, बाकी उनके साथ बहुत सी घटनाएं होती है जो आईएसआई में नॉर्मली होता है, वही सब उनके साथ होता है। तो ये चीजें इस मूवी में बताई गई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह ये सीख जो मिलती है, पहली चीज कि अपने धार्मिक जो महत्व है, अपनी संस्कृति से जुड़ी जो चीजें हैं उनके बारे में आप सभी को विस्तार से और पूरा पता होना चाहिए हमको। और दूसरा, भाषा की बात मैंने की। भाषा इसलिए मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि हर धर्म के लोगों को उनकी धार्मिक ग्रंथों की भाषाएं आती है। और जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के, हमको संस्कृत का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। क्योंकि अगर हमको कोई श्लोक पढ़ के सुना दिया गया और उसका हिंदी में अर्थ बता दिया गया कहा, तो हजारों लोगों में से कोई 100-200 लोग इसका जवाब दे पाएंगे, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो ये सबसे बड़ी एक कमजोरी हमारे अंदर है, जिसके जो धार्मिक ग्रंथ हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। और संस्कृत भाषा हमारे देश से लगभग लुप्त होने की कगार पे है। और बहुत कम मात्रा में आपको और वो भी वो लोग मिलेंगे जो गांव में रहते हैं, जो अनपढ़ जिन्हें हम कहते हैं, वो लोग अभी भी आपको संस्कृत में पूरी रामायण महाभारत ये सुना सकते हैं हमारे पढ़े लिखे लोगों से 10 गुना बेटर ढंग से और स्पष्ट संस्कृत भाषा में। तो ये एक जो अभाव है, सबसे बड़ा अभाव क्या है, अपने जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके पूरा ज्ञान या हमको ज्ञान ही ना होना। मानता हूं कि इसकी वजह से कन्वर्जन होता है। और नंबर दूसरी, किसी का माइंड वॉश भी इसी तरह से किया जाता है, ऐसा मैं मानता हूं, मतलब कि भाषा से। और दूसरा, उसकी संस्कृति को
उसका ज्ञान नहीं होगा अपनी संस्कृति के बारे में तो वो जानेगा ही नहीं, और दूसरे को जिसको ज्ञान होगा वो अपनी संस्कृति के बारे में उसको बताएगा तो उसको अच्छा लगेगा ही लगेगा। तो अब हम चलते हैं दूसरा, भाषा। भाषा जो हमारी संस्कृत थी, हमारे धार्मिक ग्रंथों में हमारी संस्कृत भाषा है, और अब हमें संस्कृत का ज्ञान कितना है ये आप खुद ही अपने आप से पूछ सकते हैं। और नंबर तीसरी बात, सिनेमा का विरोध क्यों? और सिनेमा का काम क्या है? हमको फैक्ट दिखाना, उसमें थोड़ा बहुत संख्या बढ़ा दी, इससे कोई मैं नहीं मानता कि कोई बड़ा मुद्दा है संख्या बढ़ा देना, लेकिन मानसिकता की बात है कि लोगों को किस तरह से कन्वर्जन किया जाता है, किस तरह की मानसिकता रहती है, वह एक ये दर्शाने का इसमें प्रयास जरूर किया गया है। और ये बहुत अच्छी चीज है, ताकि हमें रियलिटी के बारे में पता होना चाहिए। सिनेमा का काम है हमको सही दिखाना। अब हम आज कंटेंट क्या देख रहे हैं, कई ऐसे कंटेंट आपको भरमार मिल जाएगी यूट्यूब पर, और वो भी सब ट्रेंड में, जिनमें हमारे सनातन धर्म को नीचा दिखाया गया है, कहीं ना कहीं उसका मजाक उड़ाया गया है, विरोध किया गया है। ये सब चीजें आपको ट्रेंड में ऊपर उसमें व्यू आना स्वाभाविक है, ऐसा इसकी गारंटी है अगर आप इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं। और मेरी ओपिनियन थी, मैं ऐसा मानता हूं कि इन सभी चीजों के कारण जो होता है इस तरह की घटनाएं होती हैं, और ये दिखाना कहीं गलत नहीं है। मैं इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी तरह से इसको कर दिया, लेकिन इसमें कोई बैन नहीं है, आप कहीं पे भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, मैं 10 में से 10 नंबर देना चाहूंगा। जय हिंद। आप क्या सोचते हैं कि मैं किसी टॉपिक पे मैंने गलत बोला, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जुड़े रहें देवभूमि इंडिया के साथ।